वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। और कैसा लग रहा है आपको? वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना। अभी हम 2 दिन पहले इतनी एंजाइटी में थे, इतना रिवाइज कर रहे थे, और आज पेपर भी हो चुका है और हम बैठ के ये देख रहे हैं कि हम अपनी मेंस की तैयारी कब शुरू कर सकते हैं। देख लें क्या कट ऑफ जा रही है, तब हम अपनी मेंस की तैयारी शुरू करें। हमने पिछले 24 घंटे में काफी स्टूडेंट्स से बात की, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे उनसे भी, जो टेलीग्राम पे हैं उनसे भी, एंड देन यूट्यूब कम्युनिटी से, मोबाइल ऐप में जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और कुछ फैकल्टी से भी हमने बात की। तो ये निष्कर्ष निकलकर जो आया है कि क्या कट ऑफ हो सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने दोनों जीएस पेपर को, यानी कि पेपर 1 एंड सीसैट को डिटेल में एनालिसिस किया है और इस कंक्लूजन पे आए हैं कि कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं, दैट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती है, और आप अपने मेंस की प्रिपरेशन अब शुरू कर सकती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो कैटेगरी वाइज होगी, ऑलराइट, कि जनरल कैटेगरी, ताकि सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कैटेगरी ही नहीं बल्कि सारी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो देखें कि मिनिमम अगर इतना मार्क्स है तो हम अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज बैक्ड बाय एन एविडेंस। एविडेंस के बेस पे ही ये सारी की सारी कट ऑफ मैं आपको शेयर करूंगा आज आपके सामने। साइमल्टेनियसली वी आर नॉट समबडी जो कि बस व्यूज के लिए कट ऑफ की वीडियोस बना दें, या व्यूज के लिए हम बस बिना रिसर्च किए बना दें। आपने इस चैनल को इसीलिए फॉलो किया है कि इसका कंटेंट जो है वो बहुत रिसर्च्ड है और बहुत क्वालिटी कंटेंट है। भले मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे, बट वी विल रिलीज वीडियो ऑन कट ऑफ, वी विल रिलीज आंसर की, वी विल रिलीज सब्जेक्ट वाइज पेपर डिस्कशन, बट विथ प्रूफ। 99% हमारी एक्यूरेसी सही रहती है और हम इसी के लिए जाने जाते हो। मैं यही चाहता भी हूं, बिकॉज यू ट्रस्ट अस। और फिर मैं नहीं चाहता कि अब आपका भरोसा हम तोड़ें, अब वो भी इस इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना भरोसा किया है हमारे ऊपर। तो इसी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज अभी इस वीडियो के बाद कई सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं विच टॉक्स अबाउट द आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। सो लेट अस गो फॉरवर्ड। इस ट्रेंड को समझने के लिए हमें लगभग पिछले 4-5 साल के पेपर की ट्रेंड की एनालिसिस करनी पड़ेगी कट ऑफ की। मेरे सामने लगभग 5 साल के पेपर का है, ठीक है। आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। सी, ये 2023 का है, 2023, देन 22, 21, 20। एक चीज आप समझ के रखिएगा कि जब भी हमारा वैकेंसी का एक रोल होता है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन वैकेंसी का भी रोल होता है, अगर वैकेंसी ज्यादा है, पेपर मॉडरेट से इजी है, तो कट ऑफ हाई जानी है, क्योंकि सीट्स मेंस में ज्यादा आने वाली है। लेकिन अगर हमारी वैकेंसी कम है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो पेपर था हमारा 2023 का, वैकेंसी तो ज्यादा थी लेकिन पेपर जो था वो टफ था। बोथ पेपर, CS1 एंड सीसैट बोथ, एंड कट ऑफ ड्रास्टिकली केम डाउन। ठीक है, 75.41, दैट वाज द लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी सो फार व्हिच आई हैव गिवन। ठीक है, नाउ 2022 में 88.22, ठीक है, द वैकेंसी वाज गुड, एंड ये कट ऑफ एक एवरेज कट ऑफ है जो कि आप देख सकते हैं ये। और इस साल जो 2024 की जो कट ऑफ थी वो, ठीक है, यानी कि 2024 की कट ऑफ आपको पता ही है 87.98, जो कि यूपीएससी मेंटेन किया था लास्ट ईयर भी। ओके, सो एंड ईडब्ल्यूएस की 85.92, एंड ऑलमोस्ट लगभग 0.5 का ही अंतर है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कट ऑफ के कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। हवा में हम कट ऑफ नहीं बता सकते, ठीक है। अगर जनरली क्या है कि ये बार चार्ट मैंने बनाया है, तो इस बार चार्ट में ये है कि लगभग एक ग्राफ में A, B, C, D, आप इसको मैच कर लीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर A और B होता है, यानी कि सीसैट और जीएस मॉडरेट होता है, तो फिर हमारी कट ऑफ जो है वो लगभग लो बिलो 90 रहेगी ही रहेगी। ठीक है, यानी कि मॉडरेट, बहुत इजी भी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, बट यहां पर जो मॉडरेट हम कह रहे हैं वो लेंदी के साइड में पेपर जा रहा है, विच मींस कि लो कट ऑफ लगभग 90 के नीचे रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखेंगे कि अगर सीसैट इजी है और हमारा ये जीएस मॉडरेट है, ए और डी, तो कट ऑफ जो है वो ऊपर चली जाएगी। बट यहां पर जो केस है वो यही केस आया है कि हमारी सीसैट जो है वो भी थोड़ा बहुत लेंदी दिख रही है, और
इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। नंबर 1, सीसेट हमेशा क्रिटिकल जो फिल्टरिंग फेज होता है। तो जो कट ऑफ प्रेडिक्शन में आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप में से अपने स्कोर को कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो अगर आप 85 अबव हैं, 85 अबव हैं आप, तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, श्योर शॉट। अगर आप 80 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो एक बहुत स्लिम चांस है कि आप कर सकते हैं मेंस की प्रिपरेशन चालू, ठीक। लेकिन अगर आप 85 के अबव जा रहे हैं तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फ्रॉम इवन टुडे ऑनवर्ड्स। चेक आउट द वीडियोस, आप हमारी वीडियोस देखिए, हमारे प्रोग्राम्स देखिए और आज जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हम थोड़ा सा और ब्रेकअप करके दिखाते हैं, देखिए लास्ट ईयर मैंने प्रेडिक्ट किया था 2024 की कट ऑफ, तो 85 से 90 के बीच में मैंने बोला था कि जिसको भी 85 से ऊपर अगर है तो वो मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दे, एंड कट ऑफ वाज 88, तो लिटरली और इट वर्कड, ठीक है। तो ऐसे ही एनालिसिस के साथ हमने उस टाइम भी किया था, लेकिन यहां पे कुछ रीजन है। देखिए रीजन क्या है प्रेडिक्शन के। नंबर 1, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, एक तो हमारा हो गया वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी तो रोल प्ले करती है, जो कि 979 वैकेंसी है, कंपैरेटिवली लेस इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज योर डिफिकल्टी लेवल ऑफ जीएस पेपर, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ जीएस पेपर, एंड वी कैन ऑल से अ लॉट ऑफ पीपल दे आर सेइंग इजी टू मॉडरेट, लेकिन हमें यह है कि लगभग ये मॉडरेट से टफ और लेंदी के बीच में जा रहा है। द पेपर वॉज लेंदी एंड आई एम टेलिंग यू कि कोई भी फैकल्टी जो है वो इसको 2 घंटे में नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। 2 घंटे में नहीं सॉल्व होने वाला है, विच मीन्स कि पेपर हैज टेंडेंसी कि आपको उलझा के रखे, कंफ्यूज करके रखे। इसके रीजन भी हैं, क्यों, इसीलिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड रीजन पे, जो कि आता है हमारा क्वेश्चन टाइप एंड फॉर्मेट, ठीक है। अब यहां पर कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा फेंक रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको और उलझाने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स इस बार जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन वाले, लगभग 8 क्वेश्चंस आए हैं, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं ये सारे के सारे 8 क्वेश्चंस बहुत उलझने वाले थे, ठीक है। तो ये एक टाइम टेकिंग फैक्टर था, अगर आप इसमें टाइम लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका एक श्योर शॉट वाला जो क्वेश्चन था वो भी छूट जा रहा था। वन ऑफ आवर कैंडिडेट जो हमारे प्रोग्राम में थी, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि भैया मेरे क्वेश्चंस तो लगाए हैं ठीक, लेकिन मेरा छूट गया है, मैं ओएमआर नहीं भर पाई। सो एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर कि क्वेश्चन सही लगा दिया था उसने, लेकिन ओएमआर नहीं भर पाई थी। ऑलराइट, दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर हमारा आता है कि कुछ अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस आ गए। अब जैसे यहाँ पे गेम्स वाला था, ठीक है, अगर आप लॉजिकल से कर सकते हैं तो ठीक है, विच वाज फाइन, लेकिन हुआ नहीं था क्योंकि 2022-23 में 23-24 में पूछा नहीं था, 21 में पूछा था। अब 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स, ठीक है, या तो कोई बच्चा करेगा तो गलत हो गया, नहीं तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ठीक। एक तो गेम्स वाला सेक्शन हो गया। दूसरा, इस बार हमने देखा कि इकोनॉमी के और साइंस एंड टेक के ये जो क्वेश्चंस थे थोड़े टेक्निकलिटीज पे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन टाइप और फॉर्मेट आल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। होता क्या है ना कि सुबह जब पेपर जब छूटता है तो लगता है कि इजी है, फिर दोपहर में आते आते फिर लगता है कि मॉडरेट है, फिर लगता है कि बॉस पेपर तो टफ था, ठीक है। तो हम लोग इमीडिएट रिएक्शन की बात करते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन क्या था, लेकिन जब सब लोग आते हैं, पेपर डिस्कशन होता है, ऑप्शंस देखी जाती है, तो पता चलता है कि बॉस पेपर तो लिटरली थोड़ा बहुत मॉडरेट से टफ की तरफ था, एंड कुछ सेक्शंस डेफिनेटली डुएबल थे, पीवाईक्यूज बेस्ड थे, एंड यू ऑल नो इट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। चौथा रीजन आता है हमारा सीसैट। सीसैट एक फिल्टरिंग रीजन है। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर आप सीसैट में क्वालिफाई नहीं कर रही हैं तो फिर कट ऑफ नीचे जाती है। ऑलराइट, तो कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गया, ये 4 हो गया। So when I've done poll on YouTube और on Telegram और कुछ बच्चों से जब हमने बात की, तो अप्रोक्सीमेटली 73 to 87 यही है
मेजॉरिटी कैंडिडेट 73 to 87 क्वेश्चंस लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब फर्ज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जो एक्यूरेसी रहती है, ठीक है, जनरली जब हम लोगों ने जब पेपर दिया था या फिर रिसेंट के जो टॉपर्स जो क्रैक किए हैं, लगभग एक्यूरेसी मतलब ये लगा लीजिए 20% गलत होते हैं। मतलब जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से आपके एक्यूरेट्स कंफर्म श्योर शॉट जो है वो लगभग 15-20% माइनस करके ही है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल होता है हमारा 85 हमने अटेम्प्ट किया है। 85 में से अगर हमारे 25 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक, तो यहां पे कितना आ गया, लगभग हमारे 60 आ गए। 60 इज इक्वल टू 120 मार्क्स हो गए। लेकिन आपके 25 गलत भी हैं। 25 गलत का मतलब 18 गलत का मतलब हो गया आपका 12 और लगभग और 7। तो यानी कि अगर 3 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स और 16 17 मान लेते हैं 17 ठीक है। तो 17 अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 17 क्वेश्चन अगर हम इसमें से 17 मार्क्स अगर माइनस कर देते हैं, लगभग 103 आ रहा है यहां पे, ठीक है, विच इज नाउ डूएबल, क्वालिफाई है कि आप भाई इतना कर लिए हैं। लेकिन होता क्या है जनरली कि ये तो 80 में हायर साइड बताया हूं और 85 में से जनरली यहां पे 30-35 लोगों का गलत हो ही जाता है। ये है, अगर हमारी ट्रेजर में से गलत होने लगे तो फिर मामला दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई लेट्स से कि 66 है, ठीक है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 66, अब उसमें से लगभग 68 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 18 गलत हैं। तो 18 गलत का मतलब 12 मार्क्स हो गए, ठीक, 12 मार्क्स में और यहां पे 50, 100 माइनस 12 88, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप कम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन आपके गलत कम हैं तो भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज दी अगेन अनदर डिसाइडिंग फैक्टर कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे कितने हैं, ठीक है। दूसरा आता है फिर हमारा छठवां, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बार हमने देखा कि वेटेज तो था ही, इस इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक का वेटेज काफी अच्छा था, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली मॉडर्न हिस्ट्री, एंटायर हिस्ट्री, जो कि जनरली कहा जाता है कि हिस्ट्री का वेटेज कम है, छूट रहा है, इसका वेटेज काफी ज्यादा दिख रहा था। ऑलराइट, सो ऑल्दो क्वेश्चंस वर डूएबल बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू पैटर्न, बट अगेन आपको समझ में आया कि ये सारी चीजें मिलके एक डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट होती हैं विथ रेफरेंस टू हमारे कट ऑफ के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं ये है हमारा एक कट ऑफ प्रेडिक्शन, जो कि फॉर जनरल कैंडिडेट व्हाट वी हैव डन, जनरल कैंडिडेट से लास्ट ईयर का था 87.98 एंड आई एम टेलिंग यू लास्ट ईयर से पेपर ज्यादा ट्रिकी है, लास्ट ईयर से पेपर ज्यादा लेंदी है। Yes, there were few questions were predictable on the PYQ pattern, but there were few questions which you cannot predict. You have to solve it logically in the examination center. ठीक है? So 84 से 86, if you are a general category candidate and you are getting this, start writing your mains and start preparing for your mains examination. EWS category के लिए 82 से 84 and then OBC 83.5 से 85.5, SC ST likely यहां पर वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। And if this is the case, then please pick up your pen and paper and start your mains journey. ये फाइनल प्रेडिक्शन है कट ऑफ की, और आप देख लीजिएगा कि लगभग इसी के आसपास कट ऑफ बनेगी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्राइटेरिया जिसको हमने अभी देखा है उसको ध्यान में रखते हुए। दीज आर द एविडेंसेस जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं, हवा में नहीं बता रहा हूं या किसी की सुनी सुनाई बातें, ठीक है। नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन देन वी हैव ऑलरेडी गॉट योर बैक, which means that our mains guidance program is right there for you to guide you, because in this situation for mains we only have 86 days left now. The more you will delay, the more days will get subtracted from here, so only 86 days are left and we have a lot to do. काम बहुत है, अभी थकना नहीं है, और अगर आप नियर टू हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है कि इस प्रोग्राम से, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज अ लाइव राइट टू विन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, राइट टू विन। इसको कैसे करना है? नंबर 1, आपको जाना है हमारे इस, अच्छा एक तो ये है जो कि हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहां पे इवैल्यूएशन होगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, पीवाईक्यूज के बेसिस पे इन डेप्थ एनालिसिस होगी,
आप PYQs के क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे, डिस्कशंस होगा, कुछ एथिक्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, करंट अफेयर के कुछ लेक्चर्स होंगे, वी विल डू इट, ओके। एंड देन उसके बाद वी हैव लॉन्च्ड आवर मेंस PYQ अस्त्रा। वी हैव गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स, आपको वीडियो इसी लिंक के बाद में मिल जाएगी। वी हैव गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द PYQ अस्त्रा फॉर प्रीलिम्स, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट से फंसे हुए हैं इस बार एस्पिरेंट्स के, ठीक है। वी विल शो यू द प्रूफ एज वेल, ठीक। बट दिस प्रोग्राम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत की गई है, लगभग हर एक सब्जेक्ट के PYQ की एनालिसिस की गई है वीडियो के फॉर्म में और टेक्स्ट के फॉर्म में। I have seen, I am be working on this from last 40 days and there is no content matched in the market right now. जब ये आएगा तो फिर आपको भी पता चल जाएगा। This is extremely very close to me because writing is not only writing, mains is not only about the writing, it's about the thinking like an examiner, और that's the real test of your knowledge. So आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर आपको जाना है www.margdarshanIAS.com, ठीक है। अब आप होम पे गए, होम पे जाने के बाद ये कोर्सेज हैं, ठीक है। सो दिस इज मेंस PYQ अस्त्रा, ओके, एंड दिस इज मेंस गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2025। व्हेन यू विल क्लिक ऑन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम तो आपको यहां पर आप आ जाएंगे एंड देन यू कैन सी ऑल दी थिंग्स विच आर इनसाइड इट, ठीक है। टॉपर्स की मार्कशीट की एनालिसिस, नोट मेकिंग, आपकी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग ये होगी, ठीक है। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा हम आपसे मेहनत करेंगे। उसके लिए डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट। वी आर हियर एंड यू नो द क्वालिटी, सो लेट अस स्टार्ट। और जब भी आप स्टार्ट करिए, एनरोल करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड ऑल द विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।